प्रश्न 1। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. उच्च न्यायालय, सी. प्रधानमंत्री, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 2। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी. संसद द्वारा, डी. उपर्युक्त से कोई नहीं। सही जवाब है सी. संसद द्वारा। प्रश्न भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए. निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी. निलंबित किया जा सकता है, सी. निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी. उपर्युक्त कोई नहीं। सही जवाब है बी. निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न 4। निम्न में से कौन से मामले उच्च तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए. केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, बी. राज्यों के परस्पर विवाद, सी. मूल अधिकार का प्रवर्तन, डी. संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। सही जवाब है सी. मूल अधिकार का प्रवर्तन। प्रश्न मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. मूल अधिकार का प्रवर्तन, डी. संविधान उल्लंघन से संरक्षण। सही जवाब है सी. मूल अधिकार का प्रवर्तन। प्रश्न 6। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है ए. समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी. उपर्युक्त सभी को। सही जवाब है बी. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रश्न 7। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. संसद, सी. प्रधानमंत्री, डी. राष्ट्रपति। सही जवाब है डी. राष्ट्रपति। प्रश्न 8। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है ए. नागरिक अधिकार, बी. आर्थिक अधिकार, सी. सामाजिक अधिकार, डी. राजनीतिक अधिकार। सही जवाब है ए. नागरिक अधिकार। प्रश्न 9। किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 15, सी. अनुच्छेद 17, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है अनुच्छेद 15। प्रश्न 10। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है ए. धार्मिक समानता, बी. आर्थिक समानता, सी. सामाजिक समानता, डी. उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान किया जाता है? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 18, डी. अनुच्छेद 23। सही जवाब है सी.
अनुच्छेद 18। प्रश्न 12 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अब किस नाम से जाना जाता है? ए. सिविल अधिकार अधिनियम, बी. नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी. नागरिक संरक्षण अधिनियम, डी. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सही जवाब है डी. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। प्रश्न 13 धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ए. धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी. समता का अधिकार। सही जवाब है डी. समता का अधिकार। प्रश्न 14 संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए. 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, बी. 1982 में 16वें संशोधन द्वारा, सी. 1973 में 31वें संशोधन द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न 15 संपत्ति का अधिकार एक ए. मौलिक अधिकार है, बी. नैसर्गिक अधिकार है, सी. वैधानिक अधिकार है, डी. कानूनी अधिकार है। सही जवाब है डी. कानूनी अधिकार है। प्रश्न 16 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए. अनुच्छेद 31, बी. अनुच्छेद 31, डी. सी. अनुच्छेद 300, डी. अनुच्छेद 19 1। सही जवाब है सी. अनुच्छेद 300, डी. प्रश्न 17 मत देने का अधिकार होता है? ए. एक राजनीतिक अधिकार, बी. एक नागरिक अधिकार, सी. एक आर्थिक अधिकार, डी. एक कानूनी अधिकार। सही जवाब है बी. एक नागरिक अधिकार। प्रश्न 18 मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ए. हड़ताल करने की आजादी, बी. विचार व्यक्त करने की आजादी, सी. शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी, डी. धरना देने की आजादी। सही जवाब है ए. हड़ताल करने की आजादी। प्रश्न 19 किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए. केशवानंद भारतीवाद, बी. राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी. गोलकनाथवाद, डी. सज्जन कुमारवाद। सही जवाब है ए. केशवानंद भारतीवाद। प्रश्न 20 निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए. विधि के समक्ष समानता, बी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी. प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब है बी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न 21 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ए. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी. मूल अधिकार है, सी. सांविधिक अधिकार है, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी. सांविधिक अधिकार है। प्रश्न 22 संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ए.
केवल उच्च न्यायालय, बी केवल उच्चतम न्यायालय, सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, डी जनपद न्यायालय। सही जवाब है सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। प्रश्न 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 15। सही जवाब है सी अनुच्छेद 17। प्रश्न 24, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? ए सामाजिक समता की, बी आर्थिक समता की, सी राजनीतिक समता की, डी धार्मिक समता की। सही जवाब है ए सामाजिक समता की। प्रश्न 25, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ए के गोपाल का मामला, बी केशवानंद भारती का मामला, सी मेहता का मामला, डी गोपालनाथ का मामला। सही जवाब है डी गोपालनाथ का मामला। प्रश्न 26, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ए परमादेश, बी बादी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार पृच्छा, डी उत्प्रेषण। सही जवाब है बी बादी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 27, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। सही जवाब है बी भाग 3। प्रश्न 28, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। सही जवाब है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 29, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 13 से 39 तक, सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। सही जवाब है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न 30, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। सही जवाब है सी भाग 3। प्रश्न 31, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। सही जवाब है बी 7। प्रश्न 32, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब है ए 6। प्रश्न 33, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
सही जवाब है ए, मूल संविधान का हिस्सा था। प्रश्न 34, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, संसद, डी, सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। प्रश्न 35, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए, राष्ट्रपति को, बी, संसद को, सी, न्यायपालिका को, डी, इनमें से किसी को नहीं। सही जवाब है बी, संसद को। प्रश्न 36, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ए, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 19, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 20, डी, अनुच्छेद 22। सही जवाब है अनुच्छेद 19। प्रश्न 38, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ए, नियमों के समान संरक्षण, बी, भाषण की स्वतंत्रता, सी, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, डी, कार्य और सामग्री सुरक्षा। सही जवाब है डी, भाषण की स्वतंत्रता। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन अधिकार नहीं है? ए, बोलने का अधिकार, बी, व्यवसाय का अधिकार, सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार, डी, धर्म का अधिकार। सही जवाब है सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। प्रश्न 40, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक, बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी, अनुच्छेद 23 से 24 तक, डी, अनुच्छेद 25 से 30 तक। सही जवाब है डी, अनुच्छेद 25 से 30 तक। प्रश्न 41, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 17, बी, अनुच्छेद 23, सी, अनुच्छेद 19, डी, अनुच्छेद 24। सही जवाब है डी, अनुच्छेद 24। प्रश्न 42, किस आयु बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ए, 14 वर्ष से कम, बी, 16 वर्ष से कम, सी, 18 वर्ष से कम, डी, 21 वर्ष से कम। सही जवाब है ए, 14 वर्ष से कम। प्रश्न 43, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ए, 12 वर्ष नहीं हो, बी, 14 वर्ष नहीं हो, सी, 18 वर्ष नहीं हो, डी, 20 वर्ष नहीं हो। सही जवाब है बी, 14 वर्ष नहीं हो। प्रश्न 44, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाता है बसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ए, 12 घंटे के अंदर, बी, 24 घंटे के अंदर, सी, 48 घंटे के अंदर, डी, 72 घंटे के अंदर।
सही जवाब है बी 24 घंटे के अंदर। प्रश्न 45। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पटाखे वाले कारखाने में काम करने पर किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? असमानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। सही जवाब है बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न 46। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 17। सही जवाब है ए अनुच्छेद 20। प्रश्न 47। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी अनुच्छेद 23 से 24 तक, डी अनुच्छेद 25 से 30 तक। सही जवाब है डी अनुच्छेद 25 से 30 तक। प्रश्न 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। सही जवाब है डी धर्म की स्वतंत्रता से। प्रश्न 49। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद ए 19(1) में, बी 19(2) में, सी 19(1) में, डी 19(2) में। सही जवाब है ए 19(1) में। प्रश्न 50। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? ए 10, बी 6, सी 8, डी 4। सही जवाब है बी 6।